हेलो स्टूडेंट। देखिए केमिकल रिएक्शन हमारी शुरू है। केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें काफी सारे मेथड्स हमने फिनिश कर दिए, जिसमें हमने रिमूवल ऑफ रिएक्शंस यूजिंग रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देख लिया। उसके बाद रिएक्शन यूजिंग रिमूवल ऑफ OH देख लिया। राइट, अलग अलग टाइप के हमने डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिए, अमाइड, एसिड अनहाइड्राइड लास्ट लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद एसिड क्लोराइड बना लिया था। ठीक है, एसिडिक अनहाइड्राइड बनाया। आज जो मेथड हम देखने वाले हैं वो कौन सी है? कार्बोक्सिलेशन। देखिए, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मतलब थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको ये रिएक्शन काफी हेल्प करने वाली है। उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ क्यों हेल्प करती है और कैसे होती है रिएक्शन, वो भी हम डिटेल में अभी देखेंगे। बराबर, तो देखिए डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डी कार्बोक्सिलेशन जब बोल रहे हैं हम, इसका मीनिंग क्या है? डी मतलब रिमूवल और कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2। तो होगा कि इस रिएक्शन में रिमूवल ऑफ कार्ब CO2 बराबर रिमूवल ऑफ CO2 from कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। राइट, ये तो पहली चीज क्लियर। क्या करेंगे हम? रिमूवल ऑफ क्या होगा? CO2। CO2 रिमूव होगा, वो कैसे होगा वो भी अभी बताता हूँ। एक एक पॉइंट बस समझ लो पहले। ठीक है, ये एक हो गया। व्हाई इट इज नेम एज डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन जहां पे भी आएगा वहां पे आपको क्या करना है? बाय डिफॉल्ट CO2 आपको रिमूव करना है, बराबर, मॉलिक्यूल से। उसके बाद अब किसके साथ रिएक्ट करेंगे? तो यहाँ पे क्या होता है? यूजिंग सोडा लाइम। यूजिंग सोडा लाइम। अब ये सोडा लाइम क्या है? सोडा लाइम मतलब इट्स नथिंग बट मिक्सचर ऑफ NaOH H2 कैल्शियम ऑक्साइड। बराबर, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप मिक्स करोगे दैट इज कॉल्ड एज सोडा लाइम। अब अलग अलग बुक में इनका अलग अलग प्रपोर्शन है। किस प्रपोर्शन में मिक्स करोगे? 3:1, 2:1। जनरली 3:1 हम मिक्स करते हैं। NaOH 3 रहता है, H2 कैल्शियम ऑक्साइड 1। बराबर, ये जब लेते हैं हम देन वी गेट सोडा लाइम। ठीक है, CO2 रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ NaOH। अब कैसे होगा ये? तो देखिए क्या होगा? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बराबर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NaOH जब हम करेंगे प्लस NaOH और इसको कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट, बराबर, हीट करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड कैटलिस्ट, क्यों? इट्स अ मिक्सचर NaOH प्लस CaO। बराबर, तो हमें क्या मिलेगा? अब ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जो बोला कि ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें जो मिलेगा आपको द प्रोडक्ट विल बी हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पूरी तरह से डिफरेंट है ये। प्रोडक्ट विल बी हाइड्रोकार्बन विथ 1 कार्बन लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड, with 1 कार्बन लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे यूज करेंगे हम, मतलब सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें जितने कार्बन होंगे उनसे हाइड्रोकार्बन हमें मिलेगा। हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन मिलेगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। उसमें क्या रहेगा? जो नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या रहेंगे? 1 कार्बन लेस रहेगा। बराबर, किससे? देन द कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम यूज कर रहे हैं। बराबर, अब ये रिएक्शन कैसे होती है वो भी समझ लो। सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा? देखिए CH3COOH अगर आप लेते हो या फिर RCOOH अगर लेते हो, सपोज एसिड जनरल रिएक्शन RCOOH प्लस अगर NaOH लेते हो, बराबर, ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको। तो इससे क्या मिलेगा आपको? RCONA।
बराबर, RCOONA, इसको सिंपली अगर आप रीड भी करते हो, ठीक है ना, RCOO ये, और यहाँ पे Na, ये दोनों मिक्स होके सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बराबर, ये मिलता है। ये हम एज अ सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं किसमें, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए वो बनता कैसे है वो मैंने पहले बता दिया आपको। यहाँ पे रिएक्शन ये नहीं है हमारी, रिएक्शन अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो हमने देख लिया। अब ये इसको हम यूज करेंगे एज अ सबस्ट्रेट फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो देखिए RCONA, अब रिएक्शन क्या होगी इसमें वो समझ लो। देखिए ये इंपॉर्टेंट है अभी, RCOONA प्लस NaOH, राइट, इसमें आप लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, हीट। अब क्या मिलेगा, देखो सिंपल है बहुत, ये जो कंप्लीट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है COONA और यहाँ पे NaO, ये कंप्लीट आपको रिमूव कर देना है, बराबर। क्या मिलेगा इससे, ये देखिए Na2, दो Na, Na2C, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन, Na2CO3, और ये जो R है ये R और ये H, मतलब आपको मिल जाएगा अल्केन, दिस इज योर RH प्लस Na2CO3, दिस इज योर सोडियम कार्बोनेट, राइट, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद ये रिस्पेक्टिव अल्केन हाइड्रोकार्बन मिलेगा, राइट। उसके बाद ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और ये NaOH। ये तो हो गई जनरल रिएक्शन। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब एग्जांपल थ्रू बताता हूँ कि 1 कार्बन लेस कैसे आ रहा है, बराबर। अब देखिए एग्जांपल, अगर R की जगह पे हम CH3COONA अगर लेते हैं, CH3COONA प्लस NaOH, और इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और हीट, बराबर। तो क्या होगा, देखिए सेम फॉलो करनी है, R की जगह पे हमने CH3 लगा दिया, बाकी तो ये तो रिमूव करना है हमें, COO, और ये इतना, बराबर, मतलब Na2CO3 रिमूव हो जाएगा, और ये CH3 और ये हाइड्रोजन, मतलब प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 प्लस एक हाइड्रोजन, मतलब क्या रहेगा यहाँ पे CH4, विच इज नथिंग बट मीथेन प्लस Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था कि प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, एक, और रिएक्टेड में एक और दो, CH3COO, मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन विथ 1 कार्बन लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है इसको क्या कहेंगे, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, या फिर सोडियम इथेनोएट भी कह सकते हो, ठीक है ना, इस्टर है तो NaOH, सोडियम इथेनोएट भी कहोगे। ये सोडियम एसीटेट प्लस NaOH, ये आपको मीथेन मिल गया। अब देखिए इसमें कितने कार्बन है, दो में से एक कार्बन कहाँ पे जा रहा है, Na2CO3 के साथ, इसके लिए हमें एक ही कार्बन लेस, मतलब जो प्रोडक्ट मिल रहा उसमें एक कार्बन लेस है, बराबर। अगर 2 कार्बन है रिएक्टेंट में 2 कार्बन है तो यहाँ पे एक ही मिलेगा, बराबर, मतलब सोडियम एसीटेट इट गिव्स मीथेन 1 कार्बन लेस। अब देखिए इसके जगह पे अगर हम CH3CH2 मतलब C2H5 अगर लेते हैं हम, C2H5 COONA प्लस NaOH, बराबर, हीट कैल्शियम ऑक्साइड। अब सेम ही होगा, अब टोटल कार्बन कितने, देखिए CH3CH2 लिखो या C2H5 लिखो, 2 कार्बन और ये 3, तो इससे आपको सीधा प्रोडक्ट पता, मतलब प्रेडिक्ट करते आना चाहिए। कैसे, यहाँ पे अगर 3 कार्बन है तो मुझे पता है कि जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH के साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करूंगा, देन आई विल गेट अल्केन। अल्केन भी कौन सा होगा, जितने कार्बन लेफ्ट साइड में उससे एक कार्बन लेस,
तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, तो यहाँ पे कितने कार्बन कंटेनिंग अल्केन मिलेगा, 2 कार्बन। वो कौन सा होता है, C2H6 दैट इज इथेन। देखिए यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये देखिए ये तो सेम रहेगा, और यहाँ पे COO, बस सिंपल, बहुत इजी है। ये हाइड्रोजन बस इसके साथ अटैच कर दो, C2H5 और एक हाइड्रोजन C2H6, क्या मिलेगा, इथेन, C2H6 प्लस ये तो सेम रहेगा Na2CO3, बराबर, व्हाट इज दैट, इथेन। ठीक है, क्लियर है। काफी बार आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, डायरेक्ट आपको क्या दिया होगा, आपको दिया होगा कन्वर्जन जैसा होता है ना, कन्वर्जन में कैसे रहता है, हाउ यू विल प्रिपेयर CH3COOH और उससे सीधा CH4, बराबर। यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड और हीट, या फिर ये भी नहीं दिया होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एसिडिक एसिड से भी अगर दिया है तो एसिटिक एसिड को आपको पहले क्या करना है, NaOH के साथ रिएक्ट करना है, बराबर। जैसे कि देखिए इसको अगर NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH3COONA, और अब इस CH3CONA को इससे रिएक्ट करेंगे हम NaOH से, बराबर। ये CH3CONA प्लस NaOH, तो हमें क्या मिलेगा, अल्टीमेटली CH4। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, सोडियम सॉल्ट नहीं देंगे आपको, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए। कैटालिस्ट के लिए मैंने आपको काफी बार कहा है कि अलग से कुछ पेजेस निकालो, हर एक रिएक्शन में कैटालिस्ट कौन से होते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक कैटालिस्ट देख के ही आप डायरेक्ट रिएक्शन कौन सी है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर एरो के ऊपर हीट और NaOH प्लस CaO लिखा है, इसका मतलब क्या है, डिकार्बोक्सिलेशन करना है, CO2 हमें रिमूव करना है कार्बोक्सिलिक एसिड से, और एक H और दूसरा जो NaOH है उसका एक हाइड्रोजन इसके अल्किल ग्रुप के साथ अटैच कर देना है, वी विल गेट रिस्पेक्टिव अल्केन, मीथेन, इथेन एंड सो ऑन, बराबर। ये कौन सा हो गया, सोडियम प्रोपिनोएट या फिर सोडियम प्रोपेनोएट। देखिए इसका नाम क्या है, सोडियम प्रोपेनोएट, ठीक है ना, एस्टर के फॉर्म में तो OH लगाते हैं, तो इसके लिए नाम क्या हो गया, सोडियम प्रोपेनोएट, और उससे क्या मिला हमें, इथेन मिला। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये रिएक्शन, कुछ करना नहीं, बहुत इजी है, लेकिन काफी बार पूछी जाती है रिएक्शन, क्योंकि आपको प्रोडक्ट कंफ्यूज कहाँ पे होते हो आप, कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो एक कार्बन ही है और रिएक्टेंट में 2 कार्बन है, तो कैसे बनाएंगे। तो ये मेथड काफी बार पूछी जाती है कंफ्यूज होने के लिए, करने के लिए आपको। तो आपको बस याद रखना है Na2CO3 बाय प्रोडक्ट याद रखो, और सीधा यहाँ का ग्रुप R और इस हाइड्रोजन को अटैच कर दो। ठीक है, ये तो हो गया एलिफेटिक के लिए। अगर एरोमेटिक भी रहता है तो एरोमेटिक में भी मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और एक एरोमेटिक का दे देता हूँ, फिर हम फिनिश कर देंगे। ले लिया, देखिए देखिए एरोमेटिक में भी क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है COONA प्लस NaOH और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और हीट, बराबर। बस कुछ करना नहीं अभी। हाँ, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि ये अगर पूरा रिमूव हो जाता है तो इसमें क्या आएगा। अब देखिए ये COO, ये CONA और ये NaO, ठीक है, ये Na2CO3 बनाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर नहीं भी दिखाया ऐसे चलेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिखाना है अल्टीमेटली। देखिए ये क्या है, ये सोडियम बेंजोएट है, इसका जो नाम है दिस इज नथिंग बट सोडियम बेंजोएट, और सोडियम बेंजोएट को जब NaOH, सोडा लाइम जिसको हम कहते हैं, सोडा लाइम के साथ जब रिएक्ट करोगे आप
देन यू विल गेट, अब प्रोडक्ट क्या होगा सीधा, ठीक है, ये तो कंप्लीट रिमूव हो गया। और यहाँ पे एच दिखाने की जरूरत नहीं कि सर एच हमने ऐसे अटैच कर दिया, वो बाय डिफॉल्ट ही C6H6 मतलब क्या है, हर एक यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन अटैच है ना, तभी तो उसका फॉर्मूला है ना C6H6 मतलब क्या है, बेंजीन को हम क्या कहते हैं C6H6, तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है। और आपका प्रोडक्ट रहेगा बेंजीन, राइट, बेंजीन प्लस Na2CO3। क्लियर, इसमें काफी बात कंफ्यूज होती है कि ये पूरी रिंग अगर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर अगर जा रहा तो क्या अटैच होगा, कुछ अटैच नहीं करना है, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी फ्री हो रही कार्बन की 1 2 3, इसके लिए यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा और आपको बेंजीन मिल जाएगा, बराबर। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या देंगे, हाउ यू विल गेट बेंजीन फ्रॉम बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, कन्वर्जन में कैसा देंगे, बेंजोइक एसिड दिया है और उससे आपको बेंजीन बनाना है, बराबर, कन्वर्जन में। तो उस केस में भी क्या करना है, बेंजोइक एसिड ले लो COH, यहाँ पे COH प्लस NaOH करो, COH प्लस NaOH आपको क्या मिलेगा, देखिए COOH प्लस NaOH क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे सोडियम बेंजोएट मिलेगा, COONA, राइट, COONA प्लस H2O, तो ये CONA यहाँ पे मिल गया। एक तो पहले स्टेप में ये लिख दो और उसको सीधा NaOH के साथ रिएक्ट कर दो, क्लियर। अगर बेंजोइक एसिड भी दिया है तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, पहले बेंजोइक एसिड को NaOH के साथ रिएक्ट कर लो, सोडियम बेंजोएट बना लो, सोडियम बेंजोएट को फिर से NaOH के साथ रिएक्ट कर दो, यू विल गेट बेंजीन और Na2CO3 एज अ बाय प्रोडक्ट रिमूव होगा। क्लियर यहाँ तक, इसका लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक एग्जांपल हमने लिया है एरोमेटिक का भी, सोडियम बेंजोएट प्लस सोडा लें, क्लियर। तो अगेन एक अच्छी सी मेथड हमने फिनिश कर दी है, आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, लेक्चर सभी देख रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो, ठीक है। अब ऑलमोस्ट हार्डली 1-2 लेक्चर में हम ये फिनिश कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।